देखिए, ऐसा है, सभी क्लब और सार्वजनिक स्थलों पर, विद्यालयों में, होटलों में लगातार जब घटनाएं हो जाती हैं तो हम लोग एसओपी की चर्चा करते हैं, सुरक्षा नॉर्म्स की चर्चा करते हैं, लेकिन सरकारें चैतन्य रहें और लगातार अगर इस दिशा में प्रशासन के लोग काम करते रहें तो इससे बचा जा सकता है। बड़ा भयावह है, हम मृतक परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर गोवा की सरकार को जिम्मेदारी लेकर के एक बार सारे सुरक्षा मानकों का परीक्षण करना चाहिए। जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाद काशी मथुरा पर योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जी ये क्यों नहीं बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति क्यों इतनी सुस्त है, परचेज पावर उत्तर प्रदेश के लोगों की क्यों कम है। उत्तर प्रदेश बिहार के बाद प्रति व्यक्ति आय में देश में सबसे नीचे क्यों है। तो सवाल ये है कि उनको इन विषयों पर, बुनियादी सवालों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इस तरह की बात, धार्मिक मुद्दे उठाना उनका शगल बन गया है और अपनी कुर्सी को बचाए रखने का एकमात्र वही हथियार भी। भारत की आर्थिक वृद्धि दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहे जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भारत की धीमी आर्थिक वृद्धि को हिंदू आस्था जोड़ना हिंदू जीवन पद्धति को बदनाम करने का प्रयास है। ये विमर्श को बदलने की बात है। क्या देश को जिस तरह से तरक्की करना चाहिए था, देश में जिस तरह से संसाधनों का स्तर होना चाहिए था, वो है क्या? न शिक्षा के क्षेत्र में लगातार शिक्षा की आलोचना तो करते रहे, लेकिन नई शिक्षा नीति भी लेकर के आया, उसका इम्प्लीमेंट शून्य है। औद्योगिकरण में लगातार भाषण लंबे लंबे प्रधानमंत्री जी के भी होते रहे, लेकिन औद्योगिकरण में भी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। और यहाँ तक कि जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होती है, जब चाइना से भारत का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान अगर इंपोर्ट बढ़ जाता है तो ये विफलता भारत सरकार की है, भारत सरकार की पॉलिसी की है। उनको इस पर बात करना चाहिए कि कैसे देश प्रगति करेगा, तेज आर्थिक प्रगति की तीव्रता आएगी। ये कहना, ये विमर्श बदलना है। और फिर खैर उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, वो तो कपड़े से इंसानों को पहचान लेते हैं, थाली में रखे हुए भोजन से पहचान लेते हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद करना बेमानी है। कि इंडिया गठबंधन फिलहाल लाइफ सपोर्ट पे है। उन्होंने कहा कि आंतरिक झगड़ों और मतभेदों ने उसकी क्षमता को कमजोर कर दिया है, जिससे वो भाजपा के मजबूत चुनावी मशीनरी का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकते। अब जब रिजल्ट सकारात्मक नहीं आते हैं तो लोग इस तरह की बात करते हैं, स्वाभाविक है। और ऐसा कुछ है तो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही उनको बैठ करके विचार विमर्श करना चाहिए और उचित फोरम पर अपनी राय देनी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन यथावत है। भाजपा के राष्ट्र उन्होंने प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाने के लिए बिल पेश किया, अपना एक निजी विधेयक पेश किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर है। ये इसकी जांच होगी तो ये आप क्लियर हो जाएगा कि ये इसमें आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सीधे इन्वॉल्व हैं, जेपी नड्डा जी सीधे इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इनकी यही सोच रही है, इसीलिए 400 पार तो मांगते थे। यही तो हम लोग कहते थे कि ये अगर ताकत में इनको पूर्ण बहुमत इस तरह 2/3 मिल गया होता तो ये संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रचित बदलना चाहते थे। और इसके पहले भी इनके कई सांसद बयान दे चुके हैं। क्या किसी सांसद के खिलाफ कार्रवाई इन्होंने किया? चाहे लल्लू सिंह जी नहीं हो, एक तो डिप्टी सीएम ने कहा था राजस्थान की कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये तो जो इनकी सोच है वही वो बोल रहे हैं। अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा है कि अगर तमिलनाडु अयोध्या जैसा बनता है तो इसमें गलत क्या है? भाई, नयनार जी को सोचना चाहिए क्या देश को जलाना चाहते हैं। अयोध्या को लेकर के देश पहले कितना दंश झेल चुका है, कितने लोगों की जान जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में मेहनत करके तो आ नहीं रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। हमको लगता है वो यही प्रयोग करना चाहते हैं कि देश में फिर दंगे हो, इसलिए इस तरह बयान दे रहे हैं। क्या यही मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का? इंडिगो एयरलाइंस लगातार जो यात्री हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसी को सामान नहीं मिल रहा है, कोई शादी में जाना चाह रहा है वो फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने जो और विमान कंपनियां हैं उनके लिए अधिकतम रेट तय किए। ये एक हम लोगों के यहाँ कहावत है, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरे दुनिया में भारत की बदनामी हो गई। कहाँ प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल पहन करके लोग जहाज में यात्रा करेंगे, कहाँ ये स्थिति हुई कि पूरे दुनिया ने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पर बुनियादी सुविधाओं के लिए यात्री तरस गए। और तो और जिस देश में परचेज पावर 1.25 लाख के लगभग हो, वहां डोमेस्टिक किराया 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख के ऊपर हो गया। सरकार सोती रही। ये तो बहुत लेट कल फैसला लिया इन्होंने ना। क्या उसके बाद भी दुनिया में जहां इस तरह की समस्याएं हुई है वहां यात्रियों को कंपनसेट किया गया है? क्या भारत सरकार उनको मुआवजा दिलाएगी? उनकी छत की, उनके भावनात्मक उनका जो नुकसान हुआ है, समय से तमाम अपने समारोह में नहीं पहुंच पाए हैं, किस तरह से एक पुरुष अपनी बच्ची के लिए एयरपोर्ट पे तड़पता रहा है,
किस तरह से एक महिला को 30,000 रुपए की टैक्सी करके दिल्ली जाना पड़ा। तो ये सारी जो समस्याएं हुई है उसको कंपनसेट भारत सरकार कब करेगी? उसको करना चाहिए। सच तो ये है कि ये विफलता या इस साजिश, दो ही चीज कहा जा सकता है, इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।